ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली नोएडा से शोभा पुरवार जी का है। उन्होंने पूछा है कि प्रारब्ध के अनुसार मिलने वाले सुख दुख का निमित्त बनने वाले व्यक्ति के भी पाप पुण्य बनते हैं क्या? देखो, ये बात हम अपने लिए सोचते हैं या सामने वालों के लिए? सामने वाला हमें पीड़ा दे रहा है, हमें तकलीफ़ दे रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हमारी जीवन शैली में मुश्किलें खड़ी कर रहा है, तो हमें लगता है कि उसको पाप लगेगा, ये तो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन जब हम किसी के लिए किसी कारणवश, किसी भी कारणवश मुश्किलें खड़ी करते हैं किसी के लिए, तब हमें शायद ये नहीं लगता कि हमें इसका पाप लगेगा। तब हमें ये भी नहीं लगता कि भगवान हमें निमित्त बना रहे हैं, क्योंकि इतनी शुद्धता हमारे अंतःकरण में नहीं है। तो बात तो यह है कि भगवान को सबको कर्म का फल देना है। अब कैसे देगा? वो तो निर्गुण, निराकार, सर्वनियंता, सर्वव्याप्त। तो सर्वव्याप्त है तो किसी के अंतःकरण में ऐसा भाव उत्पन्न करेगा जो निमित्त बन सके, या तो ऐसी परिस्थिति पैदा करेगा कि निमित्त बन जाए। जैसे समझो, हम कहते कई बार कि हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं, आराम से धीरे धीरे बातचीत करते करते जा रहे हैं, बड़ा अच्छा रास्ता है, दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बिल्कुल कोई उतावली नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से जा रहे हैं। गाड़ी भी एकदम स्लो चल रही है और अचानक दो कबूतर लड़ते झगड़ते हुए गिरे नीचे और हमारी गाड़ी के पहिए में एक कबूतर कुचला गया। तो परिस्थिति ही ऐसी पैदा हो गई, ऐसी निर्माण हो गई कि उसके मौत का कारण हम बन गए। ये परिस्थिति किसने पैदा की? परमात्मा ने। हम जा रहे हैं किसी भीड़ में, जब बाजार में जा रहे हैं, भीड़ में या मेले में कहीं जा रहे हैं, और हमारे आगे दो तीन लोग और जा रहे हैं। उसमें से एक आदमी को किसी दूसरे आदमी का जरा ठेला लग गया, धक्का लग गया। उसने पीछे मुड़ के हमारी ओर देखा और वो समझा कि हमने उसको धक्का दिया, तो उसने हमारा अपमान कर दिया। अंधे हो क्या, बहरे हो क्या, मूर्ख हो क्या, जो भी कुछ कहना था उसने कह दिया। अब हम तो दोष में थे नहीं, हम तो बचाव भी करेंगे, करे भाई हमने कुछ नहीं किया। बेवकूफ़ जबान लड़ाता है और गुस्सा होगा। तो हमारा तो दोष नहीं था, फिर भी हम वहाँ उसको धक्का देने का निमित्त बने और वो हमारे अपमान का निमित्त बना। धक्का तो हमने नहीं दिया, किसी और ने दिया, लेकिन हम हमारे अपमान का वो निमित्त बना। तो इसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए ना। भगवान ऐसे ही थोड़े किसी न किसी को निमित्त बना देते हैं। उसके लिए भगवान क्या देखते होंगे? ईश्वर जो इस संसार का ईशन कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, वह किसके हृदय में ऐसे भाव पैदा करेंगे, किसके हृदय में कैसे भाव पैदा करेंगे, उसका आधार उस व्यक्ति के अंतःकरण की शुद्धि के ऊपर, उस व्यक्ति के अंतःकरण में रहे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, इस विकारों के ऊपर, इस व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के अंतःकरण में रहे हुए प्रेम, दया, करुणा इत्यादि सद्भाव के ऊपर आधार रखता है। देखो, बिजली तो बिजली है, लेकिन जो बल्ब छोटा है उसमें कम प्रकाश देगी, बड़ा है उसमें ज़्यादा देगी, वो तो ठीक है। लेकिन जो बल्ब रंगीन है, पहले तो, अब आते हैं नहीं आते पता नहीं हमें, पहले तो नाइट लैंप रंग रंग के आते थे,
लाल रंग का छोटा सा जीरो का बल्ब, गोल गोल इतना सा, लाल होता था, पीला होता था, नीला होता था, सफ़ेद होता था, हरा भी होता था। तो बिजली तो कोई रंग अपना रखती नहीं, जिस माध्यम से वह प्रकट होती है वैसा रंग हमें वह उस रंग का बल्ब भी दिखता है, उस रंग को फैला हुआ हम देखते हैं। तो हमारे अंतःकरण में जो रंग है उस रंग की अभिव्यक्ति होगी। अब समझो कि हमारा अपमान होना है, हमारे कर्म का फल है कि कोई हमें गाली दे, कोई हमारा अपमान करे, कोई हमारा तिरस्कार करे, तो किसके द्वारा करवाएंगे? दो निमित्त, उसके लिए भगवान को दो बातें देखनी पड़ेगी। एक तो अगर किसी का ऋणानुबंध है तो उसको हमारे सामने लाएंगे। पूर्व के कई जन्मों में, किसी भी जन्म में हमने अगर किसी का अपमान किया है, किसी का तिरस्कार किया है, किसी को धुतकारा है और उसको बड़ा दुख भी लगा है, तो ये हमारा ऋण उसके ऊपर जो था वो ऋण चुकता करने के लिए वो हमारे आसपास, हमारे परिजन में भी हो सकता है। ज़्यादातर हमारे परिवार के लोग वही होते हैं जिसका हमारे साथ पूर्व का कोई ऋणानुबंध होता है। तो वह व्यक्ति जिससे हमने कभी अपेक्षा भी नहीं रखी थी कि ये हमारा अपमान करेगा, वो भी हमारा अपमान कर देता है और भरी सभा में कर देता है, क्योंकि ऋणानुबंध था। एक तो ऋणानुबंध देखा जाता है, दूसरा ऋणानुबंध तो कई के होते हैं, भाई बहन, मामा मासी, मौसी, फूफा, कई लोग होते हैं ऋणानुबंध से मिले हुए। सब हमारा अपमान नहीं करते हैं। कौन करता है? एक तो जिसका ऋण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है वह करते हैं, और दूसरा जिसके अंतःकरण में ऐसा रंग भरा है। देखो, कोई संत प्रकृति का सज्जन आदमी, उसके मुंह से तिरस्कार या गाली निकलेगी क्या? उसके मुंह से भगवान चाहे कि इसके मुंह से किसी को गाली दिलवा दे तो नहीं निकलेगी, क्योंकि ऐसे संस्कार ही नहीं है उसके। हमारे एक सन्यासिनी माता जी है, स्वामिनी विद्या प्रकाशानंद जी। एक बार ऋषिकेश में, देखो कितने उत्कृष्ट संस्कार हो सकते हैं, हम तो अवाक रह गए। एक बार ऋषिकेश की शिविर में माताजी जरा जल्दी आई, किसी के पीछे कोई जा रहा था, उसको बुलाना था, बीच में हम मिल गए। तो माताजी तो जोर से बोल भी नहीं सकती, वो बोलते ही नहीं है, चीज ऐसे चिल्ला कर नहीं बोला जाता, उसके संस्कार में ऐसा था। ए फलाफल, ए यज्ञदत्त, रुको, ऐसा वो नहीं, धीरे से बोलती, यज्ञदत्त, अरे ओ यज्ञदत्त, वो कैसे सुनेगा। उसने हमारी सहायता ली, उसने कहा जरा उसको बुलाओ, तो हमने तो चिल्ला दिया और वो आदमी सुन भी लिया, वो आ भी गया। माताजी जरा व्यंग में थोड़ा मुस्कुराई भी। अब उस समय तो हम नहीं समझे थे कि वो क्यों मुस्कुराई, उसने शायद, हम तो यही समझे कि उसका काम हो गया इसलिए मुस्कुरा दी, लेकिन वास्तव में वो इसलिए मुस्कुराई थी कि देखो लोग कैसे चिल्ला भी सकते हैं। तो अगर उसके अंतःकरण में चिल्लाने के संस्कार नहीं है, अगर उसका किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो वो चिल्ला चिल्ली कर सकेगी क्या? झगड़ा वो तो करेगी नहीं, सामने वाला करना चाहे तो भी क्या वो चिल्ला के उसका सामना कर सकेगी? नहीं करेगी, नहीं कर पाएगी। भगवान उसके अंतःकरण में ऐसा संस्कार ही नहीं पड़ा है तो वो कैसे करेगी? तो जैसा हमारे अंदर अंतःकरण में संस्कार जिसके अंदर ऐसा होता है, वहाँ भगवान उसको निमित्त बनाते हैं। अगर हमारे मन में बिल्कुल अहिंसा का भाव होता तो हमारी गाड़ी के नीचे वो कबूतर नहीं आ जाता। अगर हमारे अंदर बिल्कुल ही दया और करुणा और अब क्या कहते हैं वो ग्रेटिट्यूड का भाव होता तो हम किसी का तिरस्कार कर ही नहीं सकते, किसी के ऊपर क्रोध कर ही नहीं सकते। लेकिन हमारे अंदर तो ये सब हिंसा के भाव भरे पड़े होते हैं, इसलिए किसी का अपमान कर देते हैं, कठोर शब्द बोल दे। अच्छा, एक बात है, कोई महात्मा बड़ा तपस्वी और बड़ा शुद्ध और ज्ञानी है, वो भी किसी के ऊपर गुस्सा करता है, भगवान उसको भी निमित्त बनाते हैं। हमने देखा है दुर्वासा को गुस्सा करते हुए, क्यों उसको वो निमित्त बनना पड़ता है? महात्मा के गुस्से के कारण सामने वाले का कल्याण होना होता है, इसलिए उस अंतःकरण से ऐसी बातें निकल सकती है, वरना कोई महात्मा गलत बात कर ही कैसे सकता है? क्योंकि जिन्होंने जान लिया कि सब कुछ परमात्मा है तो किसका तिरस्कार वो करेगा? तो उस तिरस्कार से
क्या कहते हैं उसको, चाबुक के मार से कोई जाग जाता है अगर, तो उसको जगाने के लिए भगवान ऐसे शुभ कार्य के लिए महात्मा को निमित्त बनाते हैं। बाकी संसार के लोग तो निमित्त बनने के लिए तत्पर बैठे हैं, ऐसे संस्कार उसके अंदर है। अब हमें सोचना ये नहीं है कि सामने वाला हमारे दुख का कारण बना तो उसके अंतःकरण में ये मैल भरा पड़ा होगा इसलिए भगवान ने निमित्त बनाया। हमें अपना सोचना है कि हम किसी के अपमान का निमित्त कैसे बने, हम किसी के दुख का निमित्त कैसे बने। अवश्य हमारे अंदर ऐसा मैल भरा पड़ा होगा, हमें उसको हटाना है। बस हमें करुणा से सभर, दयावान, सहायक, सबके उपकारी ऐसा बन जाए और ना कुछ ही बन जाना है। हमें किस बात का अहंकार है, क्या हम कर पाते हैं, हमारे सामर्थ्य में ही क्या है। अगर ईश्वर नहीं चाहेगा तो ये आंख भी हम नहीं खोल सकते महाराज। तो किस बात का अहंकार, किस बल का, किस ऐश्वर्य का, किस जाति नाति ज्ञाति, किस विद्या का हमें अहंकार है। अगर ऐसा सोचेंगे तो हमारा अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा और भगवान हमें निमित्त नहीं बनाएंगे। लेकिन जब तक हम शुद्ध परिशुद्ध ना हो जाए तब तक क्या करें। तब तक अगर गलती से भी हम किसी के लिए निमित्त बन जाते हैं, परमात्मा हमें बना लेता है क्योंकि अभी हमारे अंदर मैल भरा है, तो उसी वक्त परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे भगवान, हमें किसी की पीड़ा का, हमें किसी के दुख का, हमें किसी की हिंसा का निमित्त मत बनाओ। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपको तो कहीं मिल जाएंगे ऐसे लोग, हमें मत करो ऐसा। हम अपना अंतःकरण शुद्ध करके आपका शरण ग्रहण करना चाहते हैं। तो अवश्य उसकी प्रार्थना सच्चे हृदय से की गई ऐसी प्रार्थना सुनी जाती है। तो पाप कब लगता है? जब हम किसी के साथ किसी के दुख या सुख का निमित्त बनते हैं और उस समय हमारे अंदर अहम कर्ता, मैंने किया, अगर उस कार्य में कर्तापन का भाव है तो हम उसका परिणाम भोगने के लिए जिम्मेवार हो जाते हैं। मतलब उसका पाप पुण्य पैदा होता है। हमसे हो गया, हम नहीं चाहते थे आपका अपमान करना, लेकिन पता नहीं कैसे हमारी ये बात आपको अपमानजनक लग गई, तो उसका हमें पाप पुण्य नहीं लगता। कई चीज़ें ऐसी भी होती है, जैसे समझो कोई हमें पसंद नहीं करता, बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, हमें पता ही नहीं है कि ये व्यक्ति हमें बिल्कुल पसंद नहीं करता, और हम कहीं सभा में उनसे साथ हो गए, मिल गए और उसके पास में बैठ गए। अब उसको तो बिल्कुल अरुचि है हमसे, वो तो मन मन में हमें गाली दे रहा है, हम निमित्त बने, हमारी उपस्थिति उसकी पीड़ा का निमित्त बनी, लेकिन उस निमित्त बनने में हमारा कोई कर्तृत्व नहीं है, तो हम उस निमित्त के पाप का हकदार नहीं बनेंगे। पुण्य अगर होगा तो उसका, सुख होगा तो उसके पुण्य का भी हकदार हम नहीं बनेंगे। अगर हमारे अंदर कोई कर्तृत्व भाव नहीं है तो समझो कि किसी का भला करते वक्त हम ये सोचे कि देखो हमने अच्छा काम कर दिया, उसका भला हो गया, देखो हमने कैसा अच्छा किया, हम तो है ही भले, तो हमने किया, ये कर्तृत्व भाव आ गया, तो उसको सुख मिला, उसका हमें पुण्य मिला, उस पुण्य को भोगने के लिए वापस आना पड़ेगा। और अगर हम किसी के दुख का कारण बनते हैं तो दुख का कारण बनते समय अगर हमारे मन में कोई द्वेष भाव है तो हम निमित्त बन गए, तो हम कर्ता बन गए। मतलब जो भी प्रतिक्रिया हमसे होती है उसमें अगर राग द्वेष रहता है, उसमें अगर कर्तृत्व भाव रहता है, तो उस निमित्त बनने के सुख दुख, उस सुख दुख के निमित्त बनने का फल हमें मिलता है, उसका पाप पुण्य हमें लगता है। अगर हमारे अंदर उसके प्रति कोई राग द्वेष नहीं है और हमारे अंतःकरण में कोई कर्तृत्व भाव नहीं है तो नल एंड वॉइड, उसका हमें कोई पाप या पुण्य का फल नहीं मिलेगा। भगवान ने हमें निमित्त बना लिया, हमारा कोई ऐसा आशय भी नहीं था, हमारा कोई कर्तृत्व भाव भी नहीं था, हमारा उसके प्रति कोई राग नहीं था, कोई द्वेष नहीं था, लेकिन हम निमित्त बन गए। हमें तो पता भी नहीं है कि हम निमित्त बन गए और किसी को दुख हो गया। हमें तो जैसे हमें केयरफुली रहना चाहिए, ये पहली बात है, ये हमारी जिम्मेवारी है। बेदरकारी से, प्रमाद से अगर हम किसी के दुख सुख के निमित्त बनते हैं तो उसका फल मिलता है, लेकिन प्रमाद के बगैर ही
ऐसे बहुत से काम हो जाते हैं, तो उसके हम निमित्त बनते हुए भी उस निमित्त बनने के फल का हमें भोग नहीं करना होगा, ऐसा हम मानते हैं। हमें लगता है शोभा जी को काफ़ी स्पष्टता हो गई होगी। हरि ही ओम।